वालों को जब इसका पता चलता है तो घर वाले इसका कॉलेज बंद करवा देते हैं और इसे घर पे बुला लेते हैं। लेकिन दोस्तों, रीमा की जो आदत थी वो सुधरी नहीं थी। अब जब ये नौकर उसके कमरे में आता है तो रीमा नौकर का हाथ पकड़ लेती है। नौकर 45 साल का होता है जिसका नाम मोहन होता है और वो उसको अंदर कमरे में खींच लेती है और कुंडी लगा देती है। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू। हमारे चैनल का नाम है सपना क्राइम स्टोरी, जिसमें आपको कहानियाँ सुनने के लिए मिलेंगी। क्राइम की कहानियाँ, मॉरल स्टोरीज और इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो होती हैं, एक सच्ची कहानियाँ जिससे आपको एक सीख भी मिलेगी। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा। एक लड़की होती है दोस्तों जिसका नाम होता है रीमा। आपको कहानी शुरू करने से पहले बता दूं कि ये कहानी जो है वो राजस्थान की है। रीमा जो है वो राजस्थान से बिलोंग करती है और रीमा जो है वो कॉलेज में पढ़ रही होती है। लेकिन क्या होता है कि ये जो रीमा होती है, रीमा के माता पिता पीछे अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। पैसे दिले की कोई कमी नहीं होती है, तो उन्होंने एक अच्छे कॉलेज में अपनी लड़की रीमा को दाखिला दिलाया होता है। चाहते हैं कि उनकी लड़की जो है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे जाए। पैसे दिले की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दोस्तों रीमा जो है वो अकेली होती है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, रीमा कॉलेज में पहुंच जाती है। रीमा के बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं और रीमा का एक लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है। और जब रीमा की एक लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो उसके घर वालों को पता चल जाती है। इसके घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो क्या होता है कि इसके माँ बाप को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारी लड़की जो है वो गलत संगत में पड़ गई है और हमने क्या सोच करके इसको यहाँ से पढ़ने के लिए भेजा था। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा आहत होते हैं। अब उनके माँ बाप जो हैं वो, क्योंकि उसका भाई कोई घर पे था नहीं, तो उन्हें काफ़ी डर सताने लगता है और वो रीमा को वहाँ से कॉलेज से वापस ले आते हैं और अपने घर पे ही रखते हैं। अब रीमा को जब ये पता चलता है कि उसके पापा उसे लेने के लिए आ रहे हैं तो रीमा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इसके पापा बिल्कुल भी दोस्तों नहीं मानते हैं और इसका कॉलेज बंद करवा देते हैं और अपने साथ इसको वापस ले जाते हैं। अब रीमा जो है वो घर पहुंच चुकी होती है। घर में ही इसका रहना सहना होता है। बहुत ज़्यादा रीमा परेशान भी होती है, लेकिन अब माता पिता मना करते हैं कि कॉलेज में नहीं जाएगी, अब तो घर पे ही रहेगी। अब घर पे जो है वो कोई भी नहीं था। इसके पिता जो हैं वो एक कंपनी में जॉब करते थे और माता घर में ही रहती थी। घर का कामकाज करने के लिए भी एक नौकर को रखा हुआ था, क्योंकि पैसे देने की कोई भी कमी नहीं थी। अब ये नौकर जो था वो घर का सारा कार्य किया करता था। सुबह 9 बजे आ जाता था और शाम को 5 बजे चला जाता था। लेकिन जब रीमा को पता चला कि ये नौकर जो है वो पूरा दिन भर यहीं पे रहता है, तो रीमा भी अपने सारे काम उससे ही करवाने लग गई। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि नौकर जो है वो रीमा को चाय देने के लिए और अंदर जा रहा था, तो रीमा ने एकदम नौकर का हाथ पकड़ लिया। अब नौकर का नाम मोहन था। मोहन कहने लगा कि रीमा बेटी, तुम क्या कर रही हो, ये बहुत गलत बात है, तुम ये काम मत करो। लेकिन रीमा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रीमा कह रही थी कि कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। लेकिन वो सर्वेंट जो है वो वहाँ से एकदम बाहर चला जाता है। जैसे ही सर्वेंट बाहर चला जाता है तो रीमा को बहुत ज़्यादा आहत होता है। अब रीमा जो है वो धीरे धीरे कोशिश करने लगती है। अब ये जो सर्वेंट था ये भी कुछ इसी तरीके का था। अब ये सर्वेंट एकदम रीमा के बातों में भी आने लग जाता है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही था। अब एक दिन फिर से रीमा कोशिश करती है तो ये सर्वेंट जो है वो कुछ नहीं बोलता है और अंदर से ये दोनों कुंडी बंद कर देते हैं और जो इनका मन होता है ये वही चीज़ें करने लगते हैं। अब इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग चलने लग जाता है। क्योंकि एक बात बता दूं दोस्तों कि जो सर्वेंट था जिसकी उम्र 50 साल थी और रीमा की उम्र जो थी 19 साल थी। अब रीमा कहती है कि कोई बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है।
लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है कि इन दोनों का ऐसे प्रेम प्रसंग चलता रहता है, किसी के कानों कान खबर नहीं होती है। एक दिन रीमा की माँ उसके कमरे में जाती है, कुंडी खटखटाती है, लेकिन वो दरवाज़ा अंदर से नहीं खोलती है। तो माँ बोलती है कि रीमा तूने अंदर से कुंडी क्यों लगाई हुई है, इतनी देर से क्या कर रही है? तो वो कहती है कि माँ मैं अभी दरवाज़ा खोल रही हूँ। तो माँ को कुछ शक पड़ने लगता है कि ये क्या करती रहती है, कुंडी लगाती है। अब माँ वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले दिन फिर वही होता है। तो माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि आखिर ये लड़की जो है वो करती क्या है। अब उस दिन जो है वो माँ तो पक्का दरवाज़ा अंदर से खुलवा करके ही रहती है। अब माँ जो है वो अंदर से जब दरवाज़ा खुलवाती है तो वहाँ पे जो है वो जो सर्वेंट होता है मोहन, वो उसको छुपा देती है अपने बेड के नीचे। अब बेड के नीचे छुपा देती है, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा जो है उसका वहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो माँ सीधा जाती है और उसी जगह पे खड़ी हो जाती है और जो उसके कपड़े से उसको खड़ा कर देती है। अब वो बोलती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वो कहता है कि मालकिन मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें आपकी बेटी का ही कसूर है। तो मालकिन जो होती है उस रीमा की माँ जो होती है वो रीमा से पूछती है कि रीमा क्या हुआ, आखिर मोहन क्या बोल रहा है? तो रीमा सीधा बोल देती है कि माँ मैं मोहन से प्यार करती हूँ और मोहन भी मुझसे प्यार करता है। अब जब माँ ये सुनती है तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और माँ जो है वो 2 थप्पड़ उसके मुंह पे लगाती है मोहन के, और 2 थप्पड़ रीमा के मुंह पे लगाती है। और माँ कहती है कि हमारे घर में मोहन को इतने सारे साल हो गए काम करते हुए, और हमें सपने में भी नहीं सोचा था कि तू हमारी इज्जत के साथ इतना खेल रहा है। लेकिन अब वो उनके आगे हाथ जोड़ता है। रीमा जो है वो अपने पति से बता देती है, पति जो है वो ड्यूटी पे होता है, वो घर वापिस आ जाता है। लेकिन क्या होता है, ये जो रीमा होती है, रीमा बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो माँ जो है वो उसके पिता के साथ मिल करके ये डिसाइड लेती है कि ये डिसीज़न लेती है कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, वरना उनकी नाक जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि रीमा बोल रही थी कि वो उस मोहन के साथ शादी करेगी। माँ को ये इस बात की बहुत ज़्यादा दोस्तों शर्मिंदगी होती है। अब माँ और पिताजी जो हैं वो एक प्लान करते हैं कि प्लान के अनुसार ये जो चाहते हैं कि अब वो अपना यहाँ से शहर ही बदल देंगे। अब वो अपना सारी चीज़ों को दोस्तों धीरे धीरे बेचना शुरू कर देते हैं और वहाँ से शहर बदल करके बेंगलोर चले जाते हैं। अब उन्होंने वहीं पे अपना मकान ले लिया और वो वहीं पे रहने लग गए। और रीमा को, क्योंकि वहाँ पे जो सर्वेंट जा नहीं सकता था और रीमा भी वहाँ से आ नहीं सकती थी। दोस्तों माँ बाप को जो है वो बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन बच्चे किस तरीके से उसका मिस यूज़ करते हैं आज की कहानी में पता चला। रीमा को पता था कि मुझे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और रीमा एक बिगड़ी हुई लड़की थी जिसका कोई भी पिता के समान उम्र थी मोहन की, जिसके साथ वो ये सारी गंदी चीज़ें कर रही थी जो कि पति पत्नी के बीच में होती है। तो आजकल के बच्चों को जो है वो इतनी सुविधाएं भी नहीं देनी चाहिए। जो कुछ भी किया रीमा ने बहुत ज़्यादा गलत किया, लेकिन उनके माँ बाप ने बहुत अच्छा डिसीजन किया कि वो वहाँ से चले गए। दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर कोई गलती हुई है हमसे तो मैं माफ़ कीजिए। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।